भोले बाबा पार्वती माता की जय, करवा माता की जय। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। करवा चौथ का त्यौहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है, जो हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। जानिए इस साल करवा चौथ कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस पूजा में क्या क्या सामान लगेगा, साथ ही में इससे जुड़ी हुई कथा। हिंदू धर्म का त्यौहार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है। इस साल ये तिथि 20 अक्टूबर की सुबह 6:46 से शुरू हो रही है। इसकी समाप्ति 21 अक्टूबर को 4:16 पर होगी। करवा चौथ व्रत की शुरुआत सुबह सरगही के साथ होती है। ये सरगही सूर्योदय से पहले ली जाती है। महिलाएं शुभ मुहूर्त में सरगही खाकर अपना व्रत शुरू करती हैं। बता दें कि करवा चौथ व्रत सूर्योदय से लेकर रात में चांद निकलने तक रखा जाता है। करवा चौथ पूजा मुहूर्त 2024 में करवा चौथ का शुभ मुहूर्त पूजा का शाम 5:46 से 7:02 तक रहेगा, जबकि व्रत का समय 6:25 से 7:54 तक रहेगा। करवा चौथ 2024 पर चांद निकलने का समय 7:54 ही है। करवा चौथ की थाली चांद को अर्घ्य देने के लिए तांबे का लोटा, फल फूल, सुहाग के जूरा, सामान, करवा माता की फोटो, सींग, करवा, छलनी, आटे का दिया, जल, मिठाई, रोली, चंदन, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर होता है। करवा चौथ पूजा की सामग्री करवा माता की तस्वीर, छलनी, कुमकुम, लोरी, चंदन, फूल, कलश भर जल। करवा चौथ व्रत की कथा, हल्दी, चावल, मिठाई, अक्षत, पान, मिट्टी का करवा यानी कि कलश, दही, देसी घी, कच्चा दूध, मौली, शक्कर, शहद, नारियल, इन सामग्रियों का प्रयोग होता है। करवा चौथ व्रत का महत्व जानते हैं। करवा चौथ व्रत महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत में करवा माता भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय भगवान के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। महिलाएं अपने व्रत को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद खोलती हैं। ये एक बेहद कठोर व्रत माना जाता है, क्योंकि इन दिन अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। कई जगह इस व्रत को करके चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा चौथ का त्यौहार सरगही के साथ साथ आरंभ होता है। ये रस्त व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले निभाई जाती है। इस दौरान व्रती महिलाएं सात्विक भोजन करती हैं। अमूमन सारगी सास और बहू के लिए बनाती है। सरगही में भोजन, फल, पानी, मेवे और मिठाई आदि चीज़ें होती हैं। करवा चौथ की शाम को श्रृंगार करके एकत्रित होता है और फिर फेरी की रस्म करती हैं। इस रस्म के दौरान महिलाएं एक घेरा बनाकर बैठती हैं और अपनी अपनी पूजा की थाली एक दूसरे को देकर पूरे घेरे में घुमाती हैं। इस दौरान बुजुर्ग महिला करवा चौथ की कथा सुनाती हैं। करवा चौथ की पूजा के लिए शाम के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना करें। फिर इसमें 10 से 13 करवे रखे जाते हैं। इसके साथ ही पूजा के स्थान पर पूजा सामग्री में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर आदि एक थाली में रख लें। मंदिर में दीपक जलाएं। करवा माता के साथ साथ भगवान शिव, पार्वती जी, कार्तिकेय जी और गणेश भगवान की विधि विधान से पूजन करें। सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन करें, फिर करवा चौथ की कथा सुनें। इसके बाद
चांद निकलने पर चांद की पूजा करें। इस दिन चंद्र दर्शन छलनी के द्वारा किया जाता है और साथ ही दर्शन के समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्र दर्शन के बाद बहू अपनी सास को थाली में मिष्ठान, फल, मेवे, रुपए आदि चीजें देकर उनका आशीर्वाद लेती है। करवा चौथ पूजा का मंत्र। करवा चौथ के दिन करवा माता, चांद माता पार्वती, विघ्नहर्ता गणेश, कार्तिकेय जी और शिव जी की पूजा का विधान है। इसलिए करवा चौथ व्रत के समय उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। माँ पार्वती की पूजा का मंत्र। देहि सौभाग्य आरोग्य देहि में परम सुखम, संतान देहि धन देहि सर्ववांछा देहि में। गणेश पूजा मंत्र। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। शिव पूजा का मंत्र। ओम नमः शिवाय। कार्तिकेय जी का मंत्र ओम सर्वमुखाय नमः का जाप करना चाहिए। चंद्रदेव पूजा का मंत्र ओम सोमाय नमः जपें। करवा चौथ पर चंद्रमा को कच्चा दूध, गंगा जल, अक्षत फूल आदि से अर्घ्य देते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुश्री श्री प्राप्ते कर्क चतुर्दशी वर्तमयम करिष्य। करवा चौथ के दिन सुबह स्नान के बाद सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य दें, फिर सारगी लेकर मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि के सुस्थिर श्री प्राप्ते कर्क चतुर्दशी वर्तमय करिष्य। करवा चौथ के दिन सुबह स्नान के बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, फिर सरगही लेकर इस मंत्र को बोलकर निर्जला व्रत का संकल्प लें। करवा चौथ की कथा। करवा चौथ व्रत का कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे और साथ ही उसकी करवा नाम की एक बेटी थी। करवा चौथ के दिन बेटी ने अपने मायके में आकर अपनी भाभीयों के संग व्रत रखा। जब सब भोजन करने लगे तो करवा के भाइयों ने अपनी बहन को भी भोजन करने के लिए कहा। इस पर करवा ने कहा कि जब तक चांद नहीं निकलेगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। अपनी भूखी प्यासी बहन को हालत देखकर तब उसके भाइयों ने एक दीपक दूर के पीपल के पेड़ पर प्रज्वलित कर दिया और अपनी बहन को बोला, बहन चांद आ गया, अब अपना उपवास खोल लो। बहन नकली चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने के लिए बैठ गई। जैसे ही उसने एक निवाला खाया वैसे ही उसकी पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद करवा शोकातुर होकर अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और पति के शव पर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। अगले साल जब कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी आई तो उसने फिर से पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखा। इसके फलस्वरूप उसके पति के प्राण वापस आ गए। हिंदू धर्म में मिट्टी का बहुत ही शुद्ध माना जाता है। करवा चौथ के व्रत में मिट्टी के कड़वे को माँ देवी का प्रतीक मानकर सुहागिन स्त्रियां पूजा अर्चना करती हैं। जब माता सीता और माता द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत किया उस समय भी पूजा के लिए मिट्टी के कड़वे का ही प्रयोग किया था। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।